हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ही जहां चर्चा को छोड़कर गए थे। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हमने कुछ चर्चा कर ली थी। हम डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे थोड़ी थोड़ी बात स्टार्ट कर चुके थे। बेटा, आज मैं उस चर्चा को बहुत डिटेल लेकर जाऊंगा। अब ये ना एक लास्ट और आखिरी मौका है उन बच्चों के लिए जो चैप्टर 8 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, साथ में 12th का बेस क्लियर रखना चाहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। या तो 12th में आओगे तब वीडियो से दोबारा पढ़ लेना 11th। ठीक है, नहीं तो यहां से क्लियर करके चलो वहां आगे की बातें करना शुरू करेंगे। या तो महीना लगाकर पहले हम ये चैप्टर को अच्छा करेंगे तो 12th में जाने लायक बनेंगे, या यहीं से अच्छा करके जा रहे। आखिरी मौका भैया। ठीक है जी, छुट्टी करनी है अपने रिस्क पे करी जाओ, वीडियो देखनी नहीं देखनी सब आपके ऊपर है। ठीक है जी, मैं बहुत समझा चुका, थक चुका। ठीक है, आप देखो अपना अच्छा बुरा समझते हैं भाई साहब। मेरा ख्याल 11th का बच्चा इतना समझदार होता है। बेटा, मैंने चर्चा शुरू करी थी 9% डिवेंचर या बैंक लोन की, आपसे बात की थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आपसे बात करी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल की आपसे बात करी थी। रिटेन्ड अर्निंग पे अभी मुझे चर्चा करनी है। सबसे पहले बेटा मैंने लिखा था कि डिबेंचर या बैंक लोन की कॉस्ट क्या होती है। बेटा, अगर कंपनी के एंगल से सोचे, कंपनी डिबेंचर से पैसा ले या बैंक लोन से, ये बेटा लोन ही है और लोन पर ब्याज जाएगा। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर पर हम पे करते थे बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर पर बेटा हम पे किया करते थे इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड। अगर मैं बात करूं रिस्क की, डिवेंचर की पेमेंट में या बैंक लोन की पेमेंट में एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट करो, इधर इन इंटरेस्ट और इन प्रिंसिपल, तो बेटा ये चाहें तो सिंगल डे में कंपनी बंद करा सकते हैं। इनके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है इसे बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क। प्रेफरेंस कंपनी तो नहीं बंद करा सकते पर अपने डिविडेंड को क्यूमुलेट करके ले सकते हैं, इसलिए बोलते थे मीडियम लेवल ऑफ रिस्क। इक्विटी के साथ कह लो लो रिस्क या कह लो नो रिस्क, मेरे लिए एक ही जैसी बात है। ठीक है जी, इनको डिविडेंड नहीं दो, नहीं देना तो लॉस हुआ है तो देना ही नहीं, प्रॉफिट हुआ है तो भी देने की इच्छा नहीं, मत दो, ये कुछ नहीं कर सकते। फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। इक्विटी शेयर से पैसे लेने हो तो पैसा लेने के लिए बहुत पैसा खर्च हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 10%। प्रेफरेंस में ये कॉस्ट मीडियम है और इक्विटी डिवेंचर में ये कॉस्ट बहुत कम है। उस दिन हमने इतनी चर्चा कर ली थी, किसी को कोई चर्चा रिपीट करानी हो, नहीं पता, पहले भी नहीं पता थी, कुछ भी पूछना हो तो बताओ भैया, इन 9 बातों में से मैं एक आध बार रिपीट कर दूंगा अगर आपकी चॉइस है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज रिपीट कराना चाहते हो करा सकते हो, आखिरी मौका है भैया, इसके बाद मत करना। 3 या 4 बार बैच में बना चुका हूँ ये। ठीक है जी, तो आप सबकी इच्छा मुझे पता लग गई, कुछ भी रिपीट नहीं कराना। यू आर चैम्प। तो चैम्प की तरह ही बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा, कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। ये कोई मतलब नहीं होता कि कभी भी कोई उठकर आ गया, उसने मांगना शुरू कर दिया ब्याज, आपने दे दिया। कभी किसी ने कह दिया डिविडेंड दे दो, आपने देना शुरू कर दिया, ये कोई मतलब नहीं है। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। हैंड रेस करना जिनको वो सीक्वेंस याद है, जो बता सकते हैं कि क्या सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 6 7। पता है भाई कंपनी में पेमेंट बांटने का फिक्स सीक्वेंस क्या है? क्या है? हाँ, हाँ, गैस कर दे यार। सबसे पहले टैक्सेस। ठीक है, पता है मेरे को, पता है इसे, पूछ पाछ लिया तुमने इतनी देर में ही।
फिर मैम समझ गई तेरे से। बता भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरभि जी, आपको क्यों नहीं पता था? आज एक काम कर देते हैं, अगर आपको ये लग रहा है ना ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड चैप्टर शुरू किया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी शुरू करने से पहले टेबल बनाई थी, तब भी पढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे पता चैप्टर 8 में ही आना है। रिवाइज करा तब भी ये टेबल बनाई 2, जब ये चैप्टर शुरू करा तब बनाई 3, आज बन रही है चौथी बार। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता जसप्रीति आपको? या अक्षरा क्यों नहीं पता आपको? पता था, हैंड रेस किया था आपने। तो मुझे क्या पता है? कैसे मैं मतलब इतना भगवान दिख रहा तुम्हें कि यही तुम्हारे मन की बात जानी तो तुम्हें पता है? हाँ जी सर, हैंड रेस किया था आपने? क्यों? क्या नहीं पता आपको इस बारे में? कुछ क्या बात है, ये नहीं पता तेरे को? किया था तूने? तूने तो किया ही था, तूने हैंड रेस किया था। बताइए दोबारा सीक्वेंस। पता था तेरे को? मैंने पढ़ाई में लिया ध्यान। परस तूने हैंड रेस किया था? तूने तो किया था। अर्षद भाई, क्या दिक्कत थी इसमें? ऐसा क्या मैं एरोप्लेन चलाना सिखा रहा हूँ? रॉकेट साइंस है ये। चलो जी, पता नहीं था ये? बैच में कम से कम 10 बार वैसे ही बोल देता हूं मैं। मतलब अगर ये चौथी बार टॉपिक चल रहा है ना, कंपनी में पेमेंट बांटने का सीक्वेंस 3-3 4-4 दिन तक बोला है मैंने। पिछली बार भी 3-4 दिन तक बोला है लगातार। 10 बार ना बोल चुका हूं कंपनी में पेमेंट बांटने का सीक्वेंस क्या है। बेटा, किसी भी कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट सबसे पहले पे होगा, उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। बेटा आराम से सुनते जाना बात, मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ूंगा। आसान बात इस चैप्टर में है ही नहीं, सीधी सी बात, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाना है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीजों को ही खत्म करना है, ठीक है जी? पहले पूरी कोशिश करेंगे समुद्र की गहराइयां टच करके आए, फिर आसान आसान बातें कर लेंगे। बेटा, कंपनी में पेमेंट बांटने का फिक्स सीक्वेंस है, एक बार सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूं बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, बोलो फटाफट से। फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। 12th में गए ना, ये नहीं पता होगा? भाई साहब शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, शर्म। क्या बोलूं, नल्ले से नल्ले बच्चों को पता होता है सीक्वेंस। बेटा अब सीक्वेंस ये है, सुनना, यहां से मैं बात लिंक कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर कंपनी ने कॉस्ट बांटनी है तो ये सीक्वेंस है, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। और मैं कहता हूं, क्या मैं यही नहीं बोलना सिखा सकता था आपको? इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। मैं हमेशा ये बोलता हूं, डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट बोलो, गवर्नमेंट का टैक्स बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड बोलो। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा अगर कंपनी को गलती से प्रिंसिपल अमाउंट बांटनी पड़ जाए तो भी सीक्वेंस यही है। यानी कि सबसे पहले इधर देखो जी, अगर मैं कहूं डिवेंचर से मैंने 10 लाख लिए, प्रेफरेंस से 10 लाख लिए, इक्विटी से 10 लाख लिए और धंधा कर रही है कंपनी, भैया अगर रिटर्न बांटनी है तो ये सीक्वेंस है, इंटरेस्ट पहले दो, फिर टैक्स दो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दो, फिर इक्विटी डिविडेंड दो। भगवान न करे कुछ ऐसा होता है कि कंपनी बंद करनी पड़ जाती है साल 2 साल में। अब इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, जिससे जितने पैसे लिए वो वापस करने हैं, तो किस सीक्वेंस में होंगे? इसी सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले डिवेंचर के 10 लाख वापसी होंगे, देन गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स के अलावा और भी गवर्नमेंट ड्यूज हो सकते हैं, हो सकता है बिजली का बिल बकाया हो सकता है हाउस टैक्स बकाया हो, ठीक है जी?
तो बेटा फिर गवर्नमेंट ड्यूज देंगे, फिर क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 10 लाख वापस, और फिर अगर कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर के। यानी कि अगर मैं कहूं कॉस्ट बांटने का ये सीक्वेंस है, कंपनी के लिए कॉस्ट, इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न, अगर मैं कहूं कॉस्ट या रिटर्न बांटने का ये सीक्वेंस है, तो सेम ही सीक्वेंस है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट बांटने का भी, प्रिंसिपल बांटने का भी सेम ही सीक्वेंस है, कुछ बदल नहीं जाता बेटा। अब देखने पर तो ये लगता है कि यार इक्विटी शेयर वाले ना यार सबसे खराब पोजीशन में बैठे हैं, सबसे खराब लगता है ऐसा, वो लगना जायज है, पहली बार जो पढ़ता है उसको तो बहुत खराब पोजीशन में लगते हैं इक्विटी वाले। क्यों बेटा, अगर लॉस हुआ, कंपनी इक्विटी का डिविडेंड नहीं दे, कुछ नहीं कर सकते, कंपनी की जेब में प्रॉफिट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा इक्विटी को कोई डिविडेंड नहीं देना, तब भी कुछ नहीं कर सकते। दिख रहा है, दो लिमिटेशन तो यही होगी। अब अगर कंपनी में कॉस्ट या रिटर्न बांटने का सीक्वेंस हो तो इक्विटी का नंबर आखिरी, अगर प्रिंसिपल बांटने का नंबर हो तो इक्विटी का नंबर आखिरी, और भगवान ना करे कंपनी की सारी एसेट्स बेच दी, पैसे रियलाइज हुए 25 लाख, 10 इसके देने थे, 5 इसके देने थे, 10 इसके देने थे, इसके लिए 1 रुपया नहीं बचा, तो भी नहीं कुछ कर सकते। मतलब हर चीज में लगता है कि इक्विटी वाले सबसे बदतर पोजीशन में बैठे हैं, सबसे खराब पोजीशन में बैठे हैं, लग रहा है ना, सुनने पर, अभी देखने पर ऐसा लग रहा है, पर बेटा इक्विटी वाले इतनी भी खराब पोजीशन में नहीं बैठे जितना दिखता है। आता हूं मैं धीरे धीरे अपने मुद्दे पर, सुनना आराम से इस बात को। बेटा मान लो मेरी कंपनी ने ना 5 लाख रुपए कमाए, सब सामने देख रहे हैं पुत्र जी, बिल्कुल सामने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकिन करूंगा। मेरी कंपनी ने 5 लाख कमाए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे भी 10 लाख ले रखे हैं, इससे भी 10 लाख, इससे भी 10 लाख, मैंने 10 लाख इससे ले रखे हैं डिवेंचर से, ठीक है जी। हर साल क्या देना है, ब्याज देना है, साल का ब्याज कितना, 10 लाख का 9%, यानी कि ब्याज कितना, 90,000 रुपए। मैंने 90,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, पैसे बचे 4,10,000 रुपए, मुझे देना है प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस से मैंने 10 लाख ले रखे हैं, 12% का डिविडेंड है, जो रेट लिखा होता है उतना ही डिविडेंड होता है, 12% डिविडेंड देना है, यानी कि 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। मेरे पास पैसे बच गए बेटा 2,90,000 रुपए, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहां चल रहा था। डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया, सरकार के टैक्सेस देने हैं बेटा, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दिए, 1,10,000 रुपए, पैसे बच गए 3 लाख रुपए, प्रेफरेंस का डिविडेंड देना है, मेरे एग्जांपल में 12% 10 लाख का दे दिया, पैसे बच गए 1,80,000 रुपए, क्या करूं, इक्विटी का डिविडेंड दे दो, यही सीक्वेंस है। डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया 90,000, सरकार के टैक्सेस 1,10, प्रेफरेंस का डिविडेंड 1,20, अब जो बच गया सब इक्विटी का डिविडेंड दे दो, ठीक है जी। बेटा काम की बात यह है, क्या कोई ऐसा ज्ञानी जो आपको ये बता दे साल खत्म होने पर कितना प्रॉफिट होगा उसको, कोई ऐसा ज्ञानी जो बता सके इस साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कोई नहीं है जो बता सके जब साल खत्म होगा उसके पास कितना प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट है तो नहीं एक भी आदमी। जब बेटा आपको यही नहीं पता कि कितना प्रॉफिट होगा, आप कभी ये बता पाओगे कि आखिरी में इक्विटी के लिए कितना बचेगा, कभी बता पाओगे? जब फर्स्ट पिक्चर ही क्लियर नहीं है, लास्ट पिक्चर कैसे क्लियर हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। दैट्स व्हाई इक्विटी के सामने कभी कोई रेट नहीं होता, लास्ट लेक्चर में कहा था रट लो, समझाऊंगा चलो। इसी वजह से इक्विटी शेयर के सामने कभी कोई रेट ही नहीं होता, क्योंकि इनको वो मिलता है जो बचता है, दे आर नोन एज, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, नाम बोल रहा हूं समझ में थोड़ी देर में आएगा प्रॉपरली, तो बेटा इनको बोला जाता है रेसिडुअल ऑनर। ऑनर क्यों बोला जाता है बस ये बात मेरे को थोड़ी देर में बतानी है। रेजिड्यू मिलती है इनको, रेजिड्यू किसको बोलते हैं, बचे कुचे को बोलते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रेजिडुअल ऑनर, क्योंकि बेटा जो बिजनेस में बचेगा वो इनको मिलेगा, जो बच जाएगा बस वही मिलेगा, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं बेटा आपको लग रहा था ना इक्विटी वाले बड़े खराब पोजीशन में है, तो मैं आपको बता देता हूं ये कितनी सही पोजीशन में बैठे हैं, आराम से सुनना और समझना। बेटा आप क्यों मानते हो कि 5 ही लाख कमाओगे, मैं कहता हूं मेरे बिजनेस में पूरा साल धंधा करने के बाद
50 लाख कमाए, डिबेंचर्स को क्या देना है? 50 लाख में हिस्सा देना है क्या? भैया अगर मैंने तेरे से 10 लाख रुपए लिए हुए हैं और तय करा है 9% ब्याज, तुझे तो 90,000 ही मिलेगा। मैं 5 लाख कमाऊं, मैं 1 लाख कमाऊं, मैं 50 लाख कमाऊं, मैं 500 करोड़ कमाऊं, तेरा फिक्स है। मैंने 50 लाख कमाए, मैं कहा चल चल ये पकड़ 90,000 साइड निकल। कितने बचे? 49,10,000। 49,10,000। मैं कहता हूं सरकार ने मुझसे टैक्सेस ले लिए 9,10,000 के, चलो डन, 40 लाख रुपए बच गए। प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया 1,20,000, क्या प्रेफरेंस को 40 लाख में हिस्सा दूंगा, प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा? भाई मैंने अगर तेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं और ये कह के लिए कि 12% दूंगा, तो दो 1,20, 1,20,000 उसको दे दिया। अब पैसे बच गए 38,80,000, किसके? इक्विटी शेयर के। हमेशा 1,80 तो नहीं बचेगा ना, कभी 38,80,000 भी तो बच सकते हैं। और मैं क्यों मानू 50 लाख हुआ? मैं कहता हूं 5 करोड़ हुआ। डिवेंचर को कितना देना है? 90,000 ही देना है। डिवेंचर को प्रॉफिट नहीं ले जाएंगे मेरा। प्रेफरेंस को क्या देना है? 1,20 ही देना है, प्रॉफिट थोड़ी ले जाएंगे। जो बचेगा किसके लिए बचेगा? हमेशा इक्विटी शेयर्स के लिए बचेगा। इक्विटी शेयर्स प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट खाते हैं ये। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा है, जितना भी पैसा लगा है, 99% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा है। बड़ी विरली दुनिया है जो डिवेंचर प्रेफरेंस खरीदती है। मैंने आज तक 1 रुपए के डिवेंचर नहीं खरीदे, प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदे आज तक। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं काफी टाइम से, आज तक नहीं खरीदे, हमेशा इक्विटी शेयर ही पसंद है। समझ में आती है बात? और खाली पसंद होने की वजह ये नहीं है कि बहुत कुछ बच जाता है बेटा, बहुत कुछ बचने के साथ साथ एक और वजह भी है, चलो मैं बात कर देता हूँ उस चीज की भी। बेटा देखो, ये 9% और 12% तक सीमित है। एक बार जो तय हो गया 9% 12%, 20 साल के लिए अगर भी आपने पैसा दिया ना, तो हर साल 9% और 12% आ जाएगा। आप 9 और 12 में खुश रह लो। लेकिन इक्विटी शेयर के साथ क्या है बेटा, 5-7 साल के बाद, हर 5-7 साल के बाद कंपनी को ऐसा मुनाफा हो जाता है कि कंपनी 100-100%, 200-200%, 400-400% डिविडेंड बांट देती है। 400-400%। और ये मैं बहुत कम बोल रहा हूं, अगर आपको वो स्टैट याद है जो मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, एक बार इन्फोसिस कंपनी ने डिविडेंड बांटा था 3,000%। 3,000%। 3,000% का मतलब समझते हो? अगर आपने 1 लाख रुपए कंपनी को दिए हुए थे, कंपनी ने इन्वेस्ट करे बिजनेस में, और कंपनी ने क्या करा, 30 गुना कमा के दे दिए, 30 लाख 1 लाख के, और ये बोला कि ये सिर्फ डिविडेंड है। 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट आपका भी मेरे पास ही है, वो भी दूंगी। तो ऐसा भी मौका मिल जाता है। और एक इक्विटी शेयर की बात और बोल देता हूँ, ठीक है जी, मुझे लगता है आप 11th क्लास में हो, अब प्रैक्टिकल भी थोड़ी बात कर देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा कर ले गया। एक चीज होती है बेटा आईपीओ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, पहले कभी नहीं बोली बैच में, जितने यहाँ बैठे हैं सबके लिए नहीं है। एक चीज होती है आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी अपने शेयर पहली बार इशू करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। जब कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार इशू करती है बेटा, आईपीओ ना हर रोज आते रहते हैं मार्केट में, और लगभग आईपीओ की वर्थ 14,000 से 15,000 के बीच में होती है। लगभग हर आईपीओ की वर्थ 14,000 से 15,000 के बीच में होती है। बेटा मैं रेकमेंड करूंगा आपको, बहुत सारे अच्छे आईपीओ मार्केट में आते हैं, जरूर लगाया करो। देखो मिलना ना मिलना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं आपके अपने परिवार में, मेरे पास 6 डीमैट अकाउंट है, हम 6 मेंबर हैं 18 साल से ऊपर के, सबके अकाउंट से लगाता हूँ। बड़ी मुश्किल सालों में एक मिल जाता है, कई महीनों में एक मिल जाता है किसी एक अकाउंट में, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आप एक अकाउंट से लगाओगे अपने, मतलब मदर फादर के अकाउंट से, आप ट्राई जरूर करो, लगाते रहो। जब मिलेगा ना अच्छा आईपीओ, आपको खुद सुकून मिल जाएगा। सुकून क्यों मिल जाएगा? 2-3 दिन के अंदर अंदर पता लग जाता है मिला कि नहीं मिला, और मार्केट में लिस्ट हो रहा होता है शेयर पहली बार, शेयर मार्केट में जब वो लिस्ट होता है ना, तो अच्छे खासे गेन पे होता है लिस्ट। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था या अभी बता रहा हूँ, मैं हर साल कराता था बच्चों को इन्वेस्ट, लेकिन क्या है, मैं देखता जा रहा हूँ सालों साल ना स्तर गिरा जा रहा है पढ़ाई का, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता।
भैया मैं कमाई के द्वार खोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट ले रहे, तो मुझे कैसा लगेगा? फिर मैं खुद ही बिछड़ जाता हूँ, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा, छोड़ो। ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर मिसेस बैक्टर कंपनी का आईपीओ आया था। बैक्टर फूड कंपनी का नाम सुना ही होगा, मेयोनीज सबसे पहले बैक्टर फूड ही लाता था, ठीक है ना जी। और आज की तारीख में इंग्लिश ओवन एक ब्रेड बड़ी फेमस है, बैक्टर फूड्स की है, ठीक है। आईपीओ आया, 14,000 रुपए का था, ठीक है। मेरे मदर फादर अपने अकाउंट से, वाइफ के ब्रदर भाभी के अकाउंट से, 6 के 6 अकाउंट से मैंने लगा दिया आईपीओ, मुझे 2 अकाउंट में मिल गया, ठीक है जी। आप ही की तरह वैसे शेयर मार्केट 9:15 खुलती है, लेकिन शेयर अगर पहली बार लिस्ट होता है तो 10 बजे लिस्ट होता है, ठीक है जी। मैं बैच पढ़ा रहा था और मुझे ध्यान ही नहीं कि आज मार्केट में शेयर लिस्ट होना है। मेरा बैच था 9:30 से 10:30, 10:15 बजे देखा, ध्यान है, ओहो तो शेयर लिस्ट हो गया होगा, मुझे लगता है 10 बजे ही बेच दो तो बहुत अच्छा होता है। शेयर लिस्ट हुआ, मैंने 10:15 बजे देखा, 14 के साथ 14 आ रहे थे मुझे दोनों अकाउंट में, 14 कट किया, कट कट 28,000 रुपए अंदर, सिर्फ 3 दिन में, कुछ नहीं किया इसके अलावा। मैं हर एक आईपीओ अप्लाई करता था पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि सब तुक्के में रीड करके, मतलब जो मुझे अच्छे लगते थे, लगभग हर एक आईपीओ, ठीक है जी भाई। कभी एक मिल गया, कभी 2 मिल गए, कभी नहीं मिले, ये कहानी चलती रही। अब दुनिया में इतने लोग एक्टिव हो चुके हैं, मतलब कोविड के बाद से तो इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं इंडिया में, लगभग हर आदमी लगाता है, तो और मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, अच्छे आईपीओ की तो कोशिश पक्का करो, पक्का लगाओ, जब मिलेगा ना आप मुझे याद करो। 12th में देख लेना, अगर सब ईमानदारी से लगाएं तो सबकी फीस निकल सकती है, ईमानदारी से मेरे कहने पे लगा देते। अच्छे आईपीओ में रीडिंग भी सिखा दूंगा कैसे करते हैं कंपनीज की, मतलब मैं तो कमाई तक के द्वार खोलना चाहता हूं, तुम पढ़ने तक के द्वार बंद करके रखते हो अपने। भाई लर्न बिफोर यू अर्न, कमाने का मूड है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कमा लोगे। शेयर मार्केट से होगी बिना पढ़े सर, हो नहीं सकता ना ऐसा। अब सोचना आपको है भैया क्या करना है। चलो एक और बात बता देता हूँ, लास्ट ईयर की बात है, टाटा केमिकल एक कंपनी थी, टाटा की कंपनी आईपीओ लाए और बम्पर लिस्टिंग ना हो नहीं सकता, ठीक है जी। मैंने 6 अकाउंट से अप्लाई करा, मुझे 2 अकाउंट में मिल गया, मेरी वाइफ के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में, ठीक है जी। शेयर खुलता है 10 बजे, मैंने अभी बताया, 9:56-57 के आसपास ना रेट दिखाने लग जाता है किस रेट पे खुल रहा है, तो भैया उसने रेट दिखाया, मुझे पता लगा जी 14 के साथ 21 और मिल रहे हैं, 35 का बिक रहा है, 14 के साथ 21 और। मैंने क्या किया, मैंने ना सौदा डाल दिया कि मतलब 14 के साथ 21 ही मिल जाए बस। 10 बजे वो सौदा मैच हो गया, एक अकाउंट से कट गए, 21 आ गए, ठीक है जी। दूसरा अकाउंट लॉगिन करने में मुझे जो 30-40 सेकंड लगे वो लगे, मैंने फटाफट से दूसरा अकाउंट लॉगिन करा, ये 14 के साथ 27 हो गए, 14 के साथ 27 हो गए, और मैंने 27 पे काट दिया, और यकीन मानना ये 14 के साथ 30 तक गया, सिर्फ सेकंड्स में। लेकिन मैं 48,000 ले चुका, ठीक है। चॉइस इज योर्स। मैं तो अच्छा आईपीओ बता दूंगा तुम्हें, आज मोबीक्विक का आईपीओ खुला था, विशाल मेगा मार्ट भी खुला था, विशाल मेगा मार्ट 33% गेन पे गया, यानी कि अगर 15,000 का था और 33% ऊपर खुल गया तो ना करते करते भी 5,000 रुपए आ गए बेटा, मरे से मरे। मोबीक्विक 58% ऊपर खुला है, 58% ऊपर, यानी कि लगभग 9,000 रुपए आ गए होंगे 15 के साथ जिनको मिला होगा। सर आपका थोड़ा सा प्रयास है, एक बटन ही दबाना होता है बस। ओला इलेक्ट्रिक लॉस में खुला था, हाँ इसमें हंसने की बात नहीं है, पर वो बाद में बहुत अच्छा किया। अब ये तो आपको सोच के लगाना होता है ना, लगाना है कि नहीं लगाना। अब ये थोड़ी अंधाधुंध किसी में भी लगा दो, ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें थोड़ी लगा देंगे। टाटा केमिकल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आईपीओ में शेयर दुगने तिगने भी हुए, दुगने तिगने भी हुए। आईआरसीटीसी आया था,
IRCTC, ठीक है जी। और मुझे जो याद आता है 2-2.5 गुना हुए थे पैसे, 15 के साथ 37,000। अब यार साल में एक भी लग गया ऐसा IPO, 37,000 रुपए एक झटके में कमा लोगे तो 3,000 रुपए महीना कमा लिए बाबू। ऑलमोस्ट ट्यूशन फी बाहर आ गई, 37,000 रुपए आ गए तो साल में एक भी लग गया तो। मैं बताऊंगा, अगला बता दूंगा जो अच्छा लगेगा। अभी वैसे IPO इस साल में एंड तक बहुत सारे लगभग रोज एक IPO खुल रहा है। सोचना आपको है, कल खुल रहे हैं 5 IPO 5 कंपनियों के, एक आध तो ऐसी है जो 70-80% कमाई दे देगी। सोचना समझना आपको है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल तो नहीं सिखाऊंगा मैं, अपने आप को बड़ा खुश होऊंगा। थ्योरी तो यार ठीक है मैंने सिखा दी, पता है आपको रिवीजन चल रहा है। थ्योरी का तो मुझे भी पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल का भी पता है मैं क्या कर सकता हूँ। अब कायदे से अगर आप तुम सोचो यार टीचर क्या नहीं चाहता, टीचर नहीं चाहता तुम बढ़ो, कायदे से मैं अपना कंपटीशन तो बढ़ा रहा हूं। अगर तुम 50-100 लोग मेरे कहने पर इन्वेस्ट करोगे तो मेरे उस एक्सटेंट तक चांसेस नहीं गिर गए मेरे खुद भी मिलने के, पर कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सोसाइटी को देने का तरीका, सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, ये मैं सोसाइटी को दे रहा हूं। और मुझे नहीं लगता हाथ ऐसे रखने से कभी कोई दिक्कत होती है। चलो खैर बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लो जी बेटा, मैंने आखिरी बात ये करी कि इक्विटी के सामने कभी कोई रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये पता है ना? क्योंकि क्या मिलेगा, जो सबकी पेमेंट के बाद बचेगा वो मिलेगा, इसलिए रेट नहीं होता। समझ में आती है जी बात? दूसरी बात भैया, जब मिलता है तो कभी कभी वो साल भी होता है कि बहुत तगड़ा मिलता है, बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है जी। एक कंपनी हुआ करती थी टीटागढ़ वेगन लिमिटेड, कंपनी का नाम है टीटागढ़ वेगन लिमिटेड। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ गूगल बाबा अभी कर लो चाहे तुरंत कर लो, ठीक है जी। 70-72 रुपए का शेयर, 70-72 रुपए का शेयर मैंने देखा हुआ है, ठीक है जी। किसी टाइम पर 70-72 रुपए में शेयर खरीद कर भी बेचे हुए हैं। अब हाल बताऊं उसके, 1000 क्रॉस है, ठीक है जी। और ये सिर्फ 2-3 साल पुरानी बात। मतलब कोई कोई शेयर इतनी रेल बन जाती है, इतनी रेल बन जाती है, बाद में दुख होता है। एक शेयर है मेरे पास, मैंने ना एक ही खरीदा था, किसी ने मुझे बताया था, पूछ करना। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।